हम इंडस्ट्री के डॉक्टर्स हैं, इंडस्ट्री की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो हम खाली एंटरप्रेन्योर नहीं दे रहे, इसी के कारण हम इमीडिएटली इंडस्ट्री लीडर देते हैं। हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो आज हमारे गेस्ट और जिनको भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे भारत भास्कर जो आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और आपका बहुत-बहुत दिल से कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये पूछना सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करूँगी कि कैसा लग रहा है इस भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है? आपकी इतनी साल की जो आपका कार्य है, उसका सम्मान होने जा रहा है आज। जब भी बाहर से कोई रिकॉग्निशन मिलती है, आप तो काम तो करते रहते हो अपने आत्म सुख के लिए और अपने कमिटमेंट के साथ, लेकिन जब कोई इसको रिकॉग्नाइज करता है, वो भी एक प्लेटफॉर्म जो भारत अस्मिता अवार्ड का प्लेटफॉर्म है, जिसमें एजुकेशन सेक्टर के जो भी आप पिछले 10-15-20 साल में सबसे अच्छे लोग हुए हैं, उसको सम्मानित किया गया है। तो अगर उस प्लेटफॉर्म पर मुझको भी सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत गर्व का विषय है। अंदर से एक अनुभूति होती है जिसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है अंदर से कि मैं भी उस प्लेटफॉर्म पर आज मेरे कार्य के कारण खड़ा दिख रहा हूँ, जहाँ पर मेरे प्रेडिसेसर्स एक से एक अच्छे एजुकेशनिस्ट खड़े हुए हैं। ऐसे अवार्ड से, ऐसे रिकॉग्निशन से क्या आपको स्फूर्ति मिलती है कि आपके आने वाली जर्नी के लिए एक सपोर्ट मिलता है, एंथुसियाज्म मिलता है कि इसी के साथ आगे अपना काम बढ़ाना है? एक अनुभूति जो हो रही है, उसके साथ-साथ एक ऊर्जा मिलती है कि मैं जो कर रहा था, वो एक काम अच्छा कार्य था, तो एक उत्साह बढ़ता है कि इससे और आगे बढ़कर काम करूँ। एक समय आता है कि आप काम करते रहते हो, मन में एक आता है कि कर रहा हूँ, कितना उचित है, कितना समाज को इससे इसका लाभ हो रहा है। लेकिन इस तरह के रिकॉग्निशन से एक बार फिर वैलिडेशन हो जाता है कि इसका रिकॉग्निशन हो रहा है, मेरे कार्य का कुछ असर हो रहा है, तो मैं दुगनी ऊर्जा के साथ इस कार्य को आगे बढ़ूँ। आपके कार्य की ओर आना चाहूँगी, आप जिसके लिए जाने जाते हैं, आईआईएम अहमदाबाद हो या भारत के जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जिनमें आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आपका सबसे बड़ा ये है कि आपने जिस तरीके से उसे ट्रांसफ़ॉर्म किया, एकेडमिक से उसको एक इंडस्ट्री लैडन ऐसे स्टूडेंट्स आपने तैयार किए, ऐसा जो परिवर्तन लाया इसके बारे में बताइए? मैं जब रायपुर में गया तो एक नया शुरुआती इंस्टीट्यूट था और उसको ट्रांसफॉर्म करके नेशनल लेवल पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने उस चैलेंज को लिया। लोगों ने बोला कि रायपुर तो एक बहुत छोटा टाउन है, यहाँ से एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान कैसे खड़ा हो सकता है। तो जब मैं वहाँ पर गया था तो उसकी रैंक करीब 20 से 25 के बीच में होती थी और मैंने अपने स्टूडेंट को पहले ही दिन ऐसा वादा किया कि हम जब तक जाएंगे यहाँ से तो इसको टॉप 10 इंस्टीट्यूट बनाकर जाएंगे। और टॉप 10 तो नहीं बना सका, लेकिन 11वें नंबर का इंस्टीट्यूट जरूर बना। तो मैं कभी-कभी लगता है कि एक स्तर और बढ़ जाता, लेकिन वो जैसे ही आप टॉप 10 के पास पहुंचते हैं तो काफी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, तो एक मुश्किल कार्य था। लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे इंडस्ट्री का सहयोग बहुत मिला, मुझे स्टूडेंट की क्वालिटी का सहयोग मिला और उनका कमिटमेंट था कि हम यंग इंस्टीट्यूट है, हमको भी कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए इंडस्ट्री का सहयोग और जो हमारे साथ टीचर्स आए और एजुकेशनिस्ट आए, उन्होंने भी उसी उत्साह के साथ कार्य किया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन मैं बोलूंगा कि सबको उत्साहित करके उनको एनकरेज करके रखना कि उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि हम इसको इंस्टीट्यूट को टॉप 10 इंस्टीट्यूट बनाएंगे। आपका आईआईएम अहमदाबाद का जो मॉडल बहुत फेमस है, चर्चित है, उसके बारे में बताइए और उसके थ्रू ये भी बताइए कि मैनेजमेंट स्टूडेंट को कैसे इंडस्ट्री रेडी करना चाहिए कि इंडस्ट्री में जाके उसे भी बहुत कंफर्टेबल लगे और इंडस्ट्री को भी एक रेडीमेड पैकेज्ड प्रोडक्ट मिले। देखिए, आईआईएम अहमदाबाद तो वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर जो मेन चीज उसको इस जगह पर ले आकर आती है, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा जो टीचिंग मॉडल है, वो थ्योरी नहीं पढ़ाते, उसकी जगह हम केस स्टडी पढ़ाते हैं। और केस का मतलब क्या होता है कि जैसे डॉक्टर की प्रैक्टिस इस तरह नहीं होती कि वो उसको थ्योरी में पढ़ लिया कि कैसे सर्जरी करनी है, क्या सिचुएशन देखकर कैसे एक्ट करना है। थ्योरी आएगी तो काम नहीं कर पाएगा। थ्योरी का ज्ञान होना थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है जब वो ऑपरेशन थिएटर में अपने सीनियर डॉक्टर्स को देखता है, फिर धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस करता है। केस मेथड वही मेथड है। हम इंडस्ट्री के डॉक्टर्स हैं,
तो इंडस्ट्री के डॉक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इंडस्ट्री की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो जो केसेस हम बनाते हैं, हमारे फैकल्टी लिखते हैं, वो भी इंडस्ट्री की सिचुएशंस को वहाँ पर ढालते हैं और जी। उसी केस को लेकर क्लासरूम में हम वो इंडस्ट्री का माहौल पैदा करते हैं। और क्या इसी की वजह से आपके लीडरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योर्स, आईआईएम अहमदाबाद काफी एंटरप्रेन्योर्स आज देश को दे रहे हैं, जो स्टार्टअप, जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो इसी के कारण हम खाली एंटरप्रेन्योर नहीं दे रहे हैं, इसी के कारण हम इमीडिएटली इंडस्ट्री लीडर देते हैं, जी। क्योंकि वो हर सिचुएशन को देख चुके होते हैं, इसलिए उनको सॉल्व करना सरल होता है। दूसरा, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम जानते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसी आइडिया को लेकर वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। आईआईएम अहमदाबाद का एक और गुण है कि उसने ना कि खाली इंडस्ट्री के लिए लीडर्स दिए, हमने सारे फील्ड में लीडर किए, चाहे वो एनजीओ की फील्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक फील्ड हो। आई एम अहमदाबाद के इकोनॉमिस्ट, जो कि हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, बट वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट भी हमने पैदा किए हैं। रघुराम राजन इसका उदाहरण है। इसका अजय बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के आज चीफ है, वो भी आई एम अहमदाबाद का ही प्रोडक्ट है। आपने बहुत बढ़िया बात कही सर, इंडस्ट्री लीडरशिप और लीडरशिप की हमने बात कही। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारतीय छात्र संसद, जहाँ पे ऐसे ही हर क्षेत्र के नेतृत्व की बात की जाती है, गुड पॉलिटिक्स की, यूथ पॉलिटिक्स की बात की जाती है। तो ऐसे इवेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे ये सारे इवेंट्स जो है पूरे इंडियन इकोसिस्टम या जो डेमोक्रेसी है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं? बहुत जरूरी है कि आज का युवा वर्ग जो आज की राजनीति या डेमोक्रेसी का बेस है उसको समझे, क्योंकि पुराने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के समय डिफरेंट वेज से भिन्न भिन्न तरीकों से उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ। वो अपने आप राजनीति में क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, इन बुजुर्गों को समझ पाए। अब डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। अब वो पुरानी जनरेशन करीब विलुप्त होती जा रही है, तो नई जनरेशन को इस देश की धरोहर को समझना है कि हमें डेमोक्रेसी के रूप में, सेल्फ रूल के रूप में कैसे विकसित होना है। और वहाँ पर जो मॉडल यूएन है, छात्र संसद है, ये सारी एक जो गैदरिंग होती है लोगों की, उसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करके देश को आगे कैसे ले जाना है के बारे में समस्याओं को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस यूनिवर्सिटी का, इस बारे में आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आपने बहुत ही एक अद्भुत पैरेलल निकाला कि मॉडल यूएन जो होता है, वैसे ही भारतीय छात्र संसद एक मोमेंट लेकर आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ आपको पूछना चाहूंगी कि आज के युवा वर्ग को आपका क्या मैसेज होगा, कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और क्या उनका रोल होना चाहिए पूरे इस प्रोसेस में? देखिए, सबसे बड़ा रोल युवा को है कि पहला तो किसी भी पर्सन का रोल है कि मुझे अपने क्षेत्र में एक्सेल करना है। हर एक की रुचि अलग होती है, कुछ की रुचि आर्ट में है, कुछ की साइंस में है, कुछ की इंजीनियरिंग में होगी। अपनी रुचि को पहचान कर जिस फील्ड में आप जाएं, कोशिश करें कि आप अपने आप में एक्सेल करेंगे, और आप अगर अपने आप में एक्सेल करेंगे तो देश अपने आप में एक्सेल करेगा। तो सबसे बड़ा ये है। दूसरा, एक इंटरनेशनलाइजेशन का दौर है। आल्दो आजकल कुछ ऊंच नीच चल रहा है, उसमें वेस्टर्न पावर्स कुछ अलग रूप से बिहेव कर रही हैं, लेकिन उस सब को देखते हुए भी इंटरनेशनलाइजेशन फिनोमिना है। और अगर हमको विश्व में अपना स्थान बनाना है तो हमारे लोगों को एक इंटरनेशनल व्यू पॉइंट रखना होगा। अभी हमारे छात्र सारी दुनिया बाहर जाते हैं, अब हमको भी एक ऐसा मॉडल बनाना है या इस स्तर पर आना है कि विश्व के सारे छात्र, जैसा कि पहले नालंदा और तक्षशिला में होता था, विश्व के सारे छात्र भारत की तरफ देखें और हमारी संस्कृति में आकर हमारे यहाँ पढ़ाई करें। तो ये बहुत बड़ा युवाओं को भी के लिए भी चैलेंज है कि अपना स्तर विश्व स्तरीय करें, अपना दृष्टिकोण भी विश्व स्तरीय करें। तो जैसे आपने विश्व स्तर की बात की, एक और हमें पता है कि भारत का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और दूसरी ओर स्टार्टअप इंडस्ट्री भी बूम हो रही है। आपको क्या फ्यूचर लगता है इंडियन इकोनॉमी का और इस पूरे इंडस्ट्री का? देखिए, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ पाथ पर है, ऊंच नीच होगा, कुछ कभी ग्रोथ रेट थोड़ी घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन आज हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एक्सीलेंस के लिए, और जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत 47 में बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल होगा। क्योंकि हम एक यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। आज सारे दुनिया के देश वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास ही वो यूथ पॉपुलेशन है जो प्रोडक्शन, वर्ल्ड की प्रोडक्शन फैक्ट्री बन सकते हैं हम।
तो उस मॉडल में हमको चलना पड़ेगा, इसलिए उसका रोल बहुत बड़ा होगा। और क्योंकि पुरानी फैक्ट्रियां, पुराने इंडस्ट्रीज एक ढांचे में बंध जाते हैं, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा रोल है कि नया युवा उसी चीज को नए रूप में देखता है और डिसरप्ट करता है पुरानी इंडस्ट्री को। तो अगर हमको उस स्तर पर आना है तो नए युवाओं को नए नए एंटरप्रेन्योरशिप और नए नए तौर तरीकों से पुराने तरीकों को डिसरप्ट करना होगा, जिससे हम विश्व की प्रोडक्शन फैक्ट्री बन सकें। तो ये थे हमारे साथ भारत भास्कर, और जैसे कि उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप और युवा भारत ही देश के पूरे चित्र को बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।